चंद्रयान ने चंदा मामा की कुछ और तस्वीरें भेजी। इसरो ने आज ट्वीट कर बताया है कि मिशन एकदम तय समय पर है। सभी सिस्टम की अच्छे से जांच परख की जा रही है और लैंडर विक्रम अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में जोश से भरा हुआ है और यहाँ जबरदस्त उत्साह का माहौल है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट आज शाम 5:20 में किया जाएगा। आगे इसरो ने बताया कि लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा LPDC के जरिए चांद की कई तस्वीरें ली गई हैं। 19 अगस्त को ली गई ये तस्वीरें चांद की सतह से 70 किलोमीटर ऊपर से ली गई थी। एजेंसी ने बताया कि LPDC लैंडर मॉड्यूल को ऊंचाई का अंदाजा बताता रहता है ताकि लैंड करने से पहले विक्रम इन डेटा को अपने मैप से मिलान कर सके। लैंडर विक्रम आज शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरेगा। बेंगलुरु के मॉक्स में सभी वैज्ञानिक अंतिम तैयारियों में जुट गए हैं। इसरो ने कहा कि सभी तैयारियों की अंतिम जांच की जा रही है। इसके बाद मिशन का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इसरो चीफ S सोमनाथ ने कहा कि टीम अब अंतिम चरण में जुट गई है। उन्होंने कहा कि हर चीज को जांचा परखा जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन को पब्लिक का जबरदस्त सपोर्ट मिला है। इसरो ने लोगों की दिलचस्पी देखते हुए सोशल मीडिया पर स्पेशल कैंपेन चला रखा है। बुधवार की प्रस्तावित लैंडिंग से पहले देश भर में चंद्रयान 3 की सफलता की कामना में कहीं यज्ञ तो कहीं हवन किया गया। नेता अभिनेता से आम जनता ने वैज्ञानिकों को गुड लक कहा है। लैंडर और रोवर फिलहाल चंद्रमा के प्री लैंडिंग कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें पिछली बार की स्थिति की जांच करके तैयार किया गया है। एल्गोरिदम को बग मुक्त बनाया गया है। लैंडर के डिजाइन का एक प्रमुख हिस्सा लेग मैकेनिज्म है, इसे भी मजबूत किया गया है। अनुमान के मुताबिक चांद की उम्र करीब 4.5 अरब साल है, यानी मोटे तौर पर पृथ्वी की उम्र के बराबर। पृथ्वी के चंद्रमा के निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि मंगल ग्रह के आकार का एक खगोलीय पिंड धरती से टकराया था और इस टक्कर से निकलने वाले मलबे से अंततः चंद्रमा का निर्माण हुआ। हालांकि चंद्रमा से मिले भूगर्भीय सबूत संकेत देते हैं कि यह पृथ्वी से महज 6 करोड़ साल युवा हो सकता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 1/6 हिस्सा है। इसका नतीजा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी के मुकाबले उल्लेखनीय रूप से कम होगा। यह चंद्रमा के छोटे आकार और द्रव्य भार की वजह से है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर वजन 68 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा की सतह पर वजन महज 11 किलोग्राम होगा। क्या आपको पता है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव स्थायी रूप से छाया में क्यों रहता है? यह चंद्रमा के भूविज्ञान पर निर्भर करता है। चंद्रमा की धुरी पृथ्वी के चारों ओर उसकी कक्षा में हल्की सी झुकी हुई है। इसका नतीजा है कि दक्षिणी ध्रुव के कुछ इलाके हमेशा छाया में रहते हैं। यहाँ छाया बहुत ही ठंडा वातावरण का निर्माण करती है, जहाँ पर तापमान बहुत नीचे जा सकता है। जमा देने वाली यह परिस्थिति बर्फ के रूप में पानी को अरबों साल तक संरक्षित रखने में सहायक है। यह छाया बहुत ही ठंडे वातावरण का निर्माण करती है, जहाँ पर तापमान बहुत नीचे तक जा सकता है। अगर भारत यह मिशन सफलतापूर्वक कर लेता है तब वह दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारत 2 बार पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्रैश लैंडिंग कर चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा 1 और 2 दोनों ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में ही क्रैश लैंड हुए थे। 2 दिन पहले ही रूस का लूना 25 भी चांद के दक्षिणी ध्रुव में ही क्रैश कर गया। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हर एक देशवासी दुआ कर रहा है, उसके सकुशल उतरने की प्रार्थना कर रहा है। मून मिशन यानी चंद्रमा पर धरती से भेजा गया सैटेलाइट या आदमी, कुल मिलाकर जिसे चंद्र मिशन कहते हैं, वह कई प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक रॉकेट या सैटेलाइट मानव को लेकर जाएगा, सतह पर उतरेगा ही। इसमें विभिन्न भेद होते हैं। जैसे पहला ऑर्बिटर होता है, जिसमें प्रोब या सैटेलाइट चांद के चारों ओर चक्कर लगाता है। दूसरा इम्पैक्टर होता है। यह मिशन सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर शोध के लिए होते हैं और वहां जाते हुए यह चांद के आसपास से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा लैंडर होता है, जो उपकरण चांद की सतह पर उतरता है। रोवर नाम का उपकरण चांद की सतह पर घूमता है और तस्वीरें लेता है और मिट्टी या पत्थर जैसे वस्तुओं को संकलित करता है। इसके अलावा चालक दल मिशन भी होता है, जिसमें
चालक दल को एक स्पेस शटल में बैठाकर चांद पर भेजा जाता है। यह लोग वहां से चीजों के सैंपल लेते हैं और वापस धरती पर लौट आते हैं। अभी तक जितने भी मून मिशन हुए हैं उसमें से अधिकांश चांद की भूमध्य रेखा के आसपास हुए हैं। यह इलाका सामने से दिखता है। यहाँ की सतह सपाट है और यहाँ के तापमान, मौसम आदि की जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है, इसलिए यहाँ कोई भी मिशन अपेक्षाकृत आसानी से हो जाता है। वहीं चांद का दक्षिणी ध्रुव एकदम अलग इलाका है। यहाँ करोड़ों अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। यह इलाका अंधेरे में डूबा हुआ रहता है, इसलिए इसे स्थायी छाया वाला क्षेत्र कहते हैं। चांद के ध्रुवीय क्षेत्र में बने गड्ढे अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी के बिना बहुत ठंडी अवस्था में बने हुए हैं। यहाँ की मिट्टी में जमा चीजें अरबों सालों से वैसी के वैसी है और यही कारण है कि यहाँ कई प्रकार के खनिज और अन्य तत्वों के मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसरो इन तत्वों की पड़ताल के लिए ही दक्षिण ध्रुव पर उतरना चाहता है। इसरो यहाँ लैंडर और रोवर उतारकर मिट्टी और वातावरण की जांच का प्रयास करना चाहता है। दक्षिणी ध्रुव के पास ही मिट्टी में जमे हुए बर्फ के अणुओं की पड़ताल से कई रहस्यों का पता चल सकता है, जैसे सौरमंडल कैसे बना होगा, चंद्रमा और पृथ्वी के जन्म का क्या रहस्य है, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ और इसके निर्माण के दौरान क्या क्या स्थिति थी, यह जाना जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सफल हो और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए दुआ करते हैं कि वे सही समय पर सही डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।